हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति जायसवाल और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ CSIR UGC डॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 to 12। यहाँ पर हम लोग लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक। ठीक, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये असाइनमेंट दिया हुआ है 2011 से 2018 का, जहाँ पर मैं करवाऊँगी EAN से रिलेटेड क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म एंड मैग्नेटिज्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही टॉपिक है। यहाँ से जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मे बी 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब 2 और 4 मार्क्स का यहाँ से कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज, यहाँ पर BPY क्या है, BPY इज इक्वल्स टू 2,2 बाईपिरिडिन। मतलब यहाँ पर रुथेनियम बाईपिरिडिन क्लोराइड का यहाँ पर पॉसिबल आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं पॉसिबल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए। रुथेनियम बाईपिरिडिन होल ट्वाइस Cl2, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये BPY है ना, 2 टाइप्स का है। तो सबसे पहले तो इसको एक ना फॉर्मूले में पुट कर लो, जहाँ पर ये रुथेनियम मेटल आयन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये 2 टाइप का दिख रहा है, देख लो। एक है हमारा 2,2 बाईपिरिडिन है, मतलब एक तो हमारा 2 पिरिडिन है, एक 2 पर मतलब पिरिडिन है। मतलब हम लोग इसको ए लिख सकती हूँ मैं, और ये क्लोराइड को B ऐसा लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्वाइस है ना, मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, और ये Bb2 क्लोराइड मैंने लिखा है। तो अब हम लोग इसको मतलब कैसे जान सकते हैं, अब इसका हम लोग को क्या करना है, आइसोमेरिज्म बनाने के लिए यहाँ पर पेयरिंग करो, है ना। मतलब कि इसका पहले जोड़ा बना के देखो, कितने पॉसिबल जोड़े, मतलब यूनिक जोड़ा कितना यहाँ पर बन सकता है। तो देखो, अगर मैं A ट्वाइस को अगर मैं लेती हूँ तो ये 4 है ना। मतलब कि ये बाईपिरिडिन है, मतलब पहले से तो ये 2 है और यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पर 4 है ना टोटल। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि ये वाला पहले मैं इसको ऐसा AB, है ना, इसके साथ पेयर करती हूँ, फिर ये वाला A और ये वाला B, और फिर ये वाला सिंगल A और A। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस दोनों A को, ठीक है, उसके बाद BB को, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, और किसका जोड़ी बना सकते हैं, A को, इस तरह से हो सकता है। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारा बाईपिरिडिन दिया हुआ है ना। अब ये बाईपिरिडिन क्या कर रहा है, मतलब बाईपिरिडिन है ना, मतलब ए ट्वाइस ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, 2 है, बाईपिरिडिन है। तो इसको मैं एक पिरिडिन और ये दूसरा पिरिडिन और ये पूरे होल ट्वाइस है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये Cl2 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, मतलब अब ये इसको मैं BB से डिनोट कर सकती हूँ, या चाहो तो आप क्लोरीन भी लिख सकते हो। तो एक A को मैं ऐसा और एक को A' करके लिख दी। तो यहाँ पर मैं पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रही थी, पॉसिबल जोड़ी, कि यहाँ पर तो पहले मैं A का पॉसिबल जोड़ी बना सकती हूँ। दूसरा 4 है यहाँ पर, है ना, मतलब टोटल यहाँ पर 4 है। तो दूसरा A का जोड़ी, और ये तीसरा B का जोड़ी। अब ये A का जोड़ी बना लो, ये A और ये A का बन गया, और ये BB का तो एज इट इज़ रह जाएगा फिर, है ना। और एक और कोई पॉसिबल बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, ये इसके साथ बन सकता है A' का, है ना, AB का बन सकता है, और क्या बन सकता है, और हो जाता है हमारा A'। मतलब इस तरह से हमारे 3 पॉसिबल GI आइसोमरिज्म बन सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मूला बना वो क्या था, मेटल A4 क्लोराइन 2, है ना, ये फॉर्मूला बना था। ठीक, जिससे हम लोग को क्या पता चल गया कि हमारा जो पॉसिबल आइसोमर है 3 है। ठीक, मतलब राइट ऑप्शन हमारा क्या आ गया, 3। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड एंड द चार्ज ऑफ अ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिस दैट सेटिस्फाई द 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को बताना है कि कौन है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर मेटल में पहले हम लोग को टाइटेनियम रख के देखना है, एक्स पे हमको 6 रख के देखना है, और यहाँ पर जेड में -1 रख के देखना है। तो चलिए पहला रख के देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है मेटल इज इक्वल्स टू टाइटेनियम, एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये हमको पैटर्न दिया हुआ है इस तरह का, टाइटेनियम CO6 -1,
तो अब ये टाइटेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना। तो टाइटेनियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, D2, टाइटेनियम D2 4s2, ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम D2 4s2, ठीक, ये होता है। मतलब टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 6 का 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 6 दूनी 12, यहाँ पर ये -1 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16, ये माइनस में दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 12 4 16 और एक ये 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब ये हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड दिया है बी वेनेडियम, है ना, बी मतलब दिया है बी में मेटल इज इक्वल्स टू वेनेडियम, एक्स इज इक्वल्स टू 6, जेड इज इक्वल्स टू 1। इस तरह का दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसमें पुट कर लो इसको, वेनेडियम CO6, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वेनेडियम के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मतलब 3d3 4s2, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 5। तो ये 5 कार्बोनिल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, +1, मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 5 17 और एक ये 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स ओबे कर रहा है ना। मतलब हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक। बाकी को चेक करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये क्वेश्चन देख लीजिए, द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके 1 बाय 1। फर्स्ट बोल रहा है η5C5 रुथेनियम क्लोराइड PPH3, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। रुथेनियम अब किस फैमिली का है, रुथेनियम है इट्रियम 4D फैमिली का, है ना। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम एंड रुथेनियम। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है, 4 5 6 7 8, है ना। मतलब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। अब ये क्लोरीन ब्रिजिंग लिगेंड है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल कितने हो गए, 8 5 13, 14 15 16 17 18 और ये हो गया, वेट, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 5 9 8 17। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा, ओके। ये हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है टंगस्टन CO3 SiMe3 Cl NCMe2, है ना। तो अब ये टंगस्टन किस फैमिली का हो गया, टंगस्टन, लेंथिनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, है ना। मतलब इस सीरीज़ का ये, मतलब इसके लिए जो है 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 6, कोबाल्ट के लिए अपना 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 3 दूनी 6, है ना। अब ये जो SiMe3 है ना, ये क्लोरीन तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है 2, है ना, क्योंकि ये है न्यूट्रल लिगेंड है। तो जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। तो अब देख लो टोटल कितना होता है, 6 6 12 13 14, 14 + 4 18, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। तीसरा करके देख लो, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब देख लो यहाँ पर ये इरिडियम दिया हुआ है, इरिडियम ये किस फैमिली का है, इरिडियम हो जाता है अपना लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, इरिडियम, है ना। मतलब इसका कंट्रीब्यूशन था 3 4 5 6 7, है ना। मतलब इरिडियम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन हो जाता है 7। तो ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाता है 3 प्लस, अब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन, प्लस
अब यहाँ पर ये AsPH2 दिया हुआ है, AsPH2 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका लिगेंड का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये इरिडियम ना इट्रियम फैमिली का, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 9, है ना। तो जब ये 9 होता है, क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, इंटू 3 इसका 4 हो जाएगा, इसका 1, और ये माइनस दिया हुआ है तो ये +1 में हो जाएगा। ठीक, तो ये 9, 10, 17 और ये 18, मतलब कि ये भी हमारा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लास्ट दिया हुआ है OSN ब्रोमीन PME3 NME2 माइनस। अब ये किस फैमिली का है, ऑस्मियम, ऑस्मियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम इस फैमिली का नहीं है। लंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, लंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। तो ये ऑस्मियम है ना। तो अब ये कितने पर आएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका 8 कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, नाइट्रोजन का हो जाता है अपना, एक सेकेंड, ब्रोमीन का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, इसका ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। NME2 है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा, +1, है ना। तो ये 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14 और ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये हो जाएगा 17, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया एंड क्लोराइड लिगेंड इन एन एंटी ट्यूमर एजेंट, द करेक्ट आइसोमेरिक फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट प्रिकर्सर आर। अब हमको एक प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, जो कि अमोनिया और लिगेंड के द्वारा, मतलब कि अभी यहाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्लेटिनम है, इसका हम लोग को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराना है, क्या बन जाएगा, ये प्लेटिनम है। अब ये अमोनिया क्या करेगा, इसके ट्रांसपोजिशन पर जुड़ेगा, हर एक क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पर जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो ये हो जाएगा NH3। फिर से वंस अगेन अगर हम लोग इसमें अमोनिया का हम लोग ट्रीटमेंट मतलब ट्रीट कराते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अभी भी ये क्लोरीन के ही ट्रांसपोजिशन पर जाएगा, इसके तो ट्रांसपोजिशन पर जुड़ गया है, यहाँ अमोनिया के ट्रांसपोजिशन पर ये नहीं जा सकता, है ना। तो अब इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्लोरीन, यहाँ से ये NH3 हट जाएगा, ये क्लोरीन और ये अमोनिया, इस क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन पर मैंने भेजा है ना, मतलब हमको क्या मिल गया, सिस प्लेटिनम NH3 ट्वाइस Cl2 और ये है हमारा PtCl4 2- का कॉम्प्लेक्स। तो देखो ऐसा कोई दिख रहा है हमको जिसमें सिस और PtCl4 दिख रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ रुथेनियम PpH2 ट्वाइस AC ट्वाइस इज। अब इसमें भी हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है आइसोमर का, तो आइसोमर के लिए अब यहाँ पर क्या बना सकते हो तुम लोग, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन है रुथेनियम PpH3 ट्वाइस AC ट्वाइस, है ना, मतलब ये है एसिटाइल एसीटोनेटो। अब ये एसिटाइल एसीटोनेटो है, मतलब ये कौन सा लिगेंड है, ये एक तरह से कैसा लिगेंड हो गया, एसिटाइल एसीटोनेटो। यहाँ पर ये जो एसिटाइल एसीटोनेटो है, इसमें जो हमारा डोनर एटम होगा वो कैसा होगा, बाइडेंटेड होगा, है ना, मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो हमारा जो लिगेंड है वो। ठीक, मतलब जो डोनर एटम है वो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पर इसका हम लोग फॉर्मूला वो क्या बना सकते हैं, Ma2 एसिटाइल एसीटोनेटो को कैसे लिख सकते हैं, चूंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए मैं इस एक फॉर्मूले को मैं ऐसे 2 करके लिख रही हूँ। ठीक, मतलब एक किस टाइप का फॉर्मूला हो गया, Ma2A4। ठीक, इस तरह का फॉर्मूला हो गया। एसिटाइल एसीटोनेटो का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है। ठीक, तो अब इसका हम लोग को पॉसिबल आइसोमेरिज्म बनाना है, तो पॉसिबल आइसोमेरिज्म कैसे बना सकते हो, मान लो यहाँ पर कोई मेटल है, यहाँ पर 2A दिया हुआ है। ठीक, अब ये बाइडेंटेड इस तरह से ऐसा फिक्स हो गया, ये है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, और यहाँ पर कि इसका और कैसा पॉसिबल बन सकता है,
ये होगा, है ना। अब मान लो कि मैं कोई सा भी इसमें से एक पोजीशन को ये फिक्स कर देती हूँ, मान लो ये ऐसा ही रहेगा, है ना। इन दोनों को इंटरचेंज कर देती हूँ, मतलब ये ए ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और कुछ कर सकते हो क्या इसमें? और कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें? कर सकते हैं, यहाँ पर मिरर इमेज लगा के देख लो, है ना। जब यहाँ पर मिरर इमेज लगाओगे तो कैसा हो जाएगा, ये मिरर इमेज जब बनेगा तो ये ए इस तरह से ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। मतलब अब इसको उठा के देखो यहाँ पर, क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? नहीं है ना। तो मतलब ये भी क्या कर रहा है, ये ऑप्टिकल, ये सीस का डेक्स्ट्रो और ये लीवो, और ये तो ट्रांसपोजिशन शो कर रहा है। सो इधर यहाँ पर क्या पॉसिबल होगा, 3 आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये 3 ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई द कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसको तो बना सकते हो। कायरल कॉम्प्लेक्स मतलब ईडीटीए हो सकता है ना। मतलब कायरल कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें एक साइकिल बन रहे हो, है ना, और एक दिया यहाँ पर डाइइन और एक दिया बाइपिरिडिन। तो कैसे बना सकते हो इसको? छठवां, है ना, क्रोमियम ईडीटीए। तो ईडीटीए हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है ना। तो ये ऐसा बनता है इसका कुछ स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना रुथेनियम, ये, है ना। इन दोनों में साइकिल बन रहा है, जबकि ये इसमें नहीं बनेगा, डाइन में नहीं बनेगा, है ना। तो मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए और बी, तो ए और बी ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक। 7th क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जब इस तरह का कोई कंपाउंड देगा और बोलेगा कि कौन सा इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको तो लिगेंड देखना पड़ेगा टोटल कितने हैं। तो ये 6 लिगेंड दिख रहे हैं, है ना। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले लिगेंड चेक करना है। टोटल हमारे ऑक्टाहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है। एक बात याद रखना, ऑक्टाहेड्रल में 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा लगता है स्टेरिक फैक्टर, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, है ना। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि 2 तरह के यहाँ पर डोनर एटम होंगे। एक तो हो सकता है नाइट्रोजन, है ना। तो जब हमारा नाइट्रोजन एटम डोनर एटम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल, और जब फास्फोरस या सल्फर डोनर एटम होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्लासिकल। ठीक, ये बोलते हैं। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होगा, है ना, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब जिसमें कोई ज़्यादा मेंबर्ड रिंग नहीं बन रहा होगा, है ना। तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में क्या होता है कि ये नॉन क्लासिकल और क्लासिकल आपस में कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक, लेकिन जब ये स्टेरिक फैक्टर होता है तब क्या होता है, नॉन क्लासिकल प्लस नॉन क्लासिकल आपस में ऐड होते हैं। ठीक, मतलब कि जो भी हमारा डोनर होता है, एटम होता है, वो नॉन क्लासिकल से अटैच होता है। तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दिया था P2NH3 ट्वाइस, NCH ट्वाइस, PPH3 ट्वाइस। अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो ये देखो, ये कैसा दिख रहा है, ये नाइट्रोजन क्लासिकल है, ये नाइट्रोजन क्लासिकल, इसी में दिया हुआ है सल्फर भी नॉन क्लासिकल, ये फास्फोरस नॉन क्लासिकल। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये प्लेटिनम प्लेटिनम, PPH3 को तो जोड़ ही दो, है ना। तो देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो NCS है ना, एक ये है N है और एक ये S है, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है। तो जब हमारा 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग का कोई स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब उसमें स्टेरिक फैक्टर हमको लगाना है, मतलब नॉन क्लासिकल प्लस नॉन क्लासिकल से अटैच करना है। तो ये हो जाएगा SCN, इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर कोई मेंबर्ड रिंग नहीं थे, तो एक हमारा नॉन क्लासिकल और एक क्लासिकल, एक नॉन क्लासिकल और एक क्लासिकल जुड़ा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ये वाला C। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन है इजी, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। NiBr2 react with ethyl pH twice at -78 degree centigrade in CH2 to give red compound A, which upon standing at room temperature turns green to give blue compound B of the same formula. The measured magnetic moment of A and B
are 0.0 and 3.2 बोहर मैग्नेट्रॉन रेस्पेक्टिवली। द जियोमेट्रीज ऑफ ए एंड बी आर। मतलब इसमें हम लोग को बताना है एक कंपाउंड है जिसका 0.0 बोहर मैग्नेट्रॉन है, एक कंपाउंड है जिसका 3.2 बोहर मैग्नेट्रॉन है। तो ये तो तुम लोग जानते हो 0.0 कब होगा, जब वो पूरी तरह से पेयर हो गया होगा, और जब पेयर हो गया होगा मतलब कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया होगा। इसमें ट्रिक लगा सकते हो, अपना पूरा क्वेश्चन समझने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसमें 0.0 बोल दिया है मतलब कोई सा भी जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो पूरा का पूरा पेयर हो गया होगा, और जब पेयर हो गया होगा तो n इज इक्वल्स टू 0 रहा होगा। अब 0 होने से मतलब टेट्राहेड्रल तो नहीं, अब 0 होगा मतलब कि जाहिर सी बात है वो DsP2 बनाया होगा, और DsP2 बनाया मतलब वो स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। और 3.2 बोहर मैग्नेट्रॉन दिया है मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया होगा, मतलब टेट्राहेड्रल बनाया होगा। तो ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन इसका आंसर ये है। ठीक, तो इसको बस इतनी सी चीज़ को हम देख के इसका आंसर बता सकते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। और ओके, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इफ L इज न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड द स्पीसीज AgL4 2+ AgL6 2+ एंड AgL3 रेस्पेक्टिवली आर। अब यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा हमारा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा मतलब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AgL4 थ्राइस। अब Ag सिल्वर, सिल्वर मतलब D9 है ना, D9, तो D9+3 बोल रहा है मतलब कि ये D8 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 3 2 5 6 7 और ये 8, मतलब यहाँ पर ये N इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये हो जाएगा पैरा। अब यहाँ पर दिया है AgL6 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव है मतलब होल यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, यहाँ पर N इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये भी क्या हो गया पैरा। अब एक और दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स AgL4 3 पॉजिटिव दिया हुआ है। तो AgL4 3 पॉजिटिव है ना, L4 3 पॉजिटिव दिया है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा है ना। मतलब कि अब यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी क्या है, अच्छा ये +2 है ना, यहाँ पर ये +2 है तो ये D9 ही रह जाएगा। ठीक, सिल्वर का होता है ना 3D9 4s2 है ना। तो हम यहाँ पर से क्या कर लेते हैं, D9 वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4s10 है ना। तो यहाँ पर तो 2 पॉजिटिव था, तो ये 2 पॉजिटिव तो निकल चुके होंगे, मतलब कि यहाँ पर ये D9 रहेंगे, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है ना। अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव बोल रहे हैं, 3 पॉजिटिव बोल रहा है मतलब D8, तो D8 मतलब यहाँ पर अगर मैं लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो यहाँ पर मैं इसको पेयर कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर पेयर नहीं कर सकती हूँ है ना, क्योंकि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया हमारा डाई, मतलब पैरा पैरा डाई, तो पैरा पैरा डाई फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, द स्पिन ओनली μs एंड स्पिन प्लस ऑर्बिटल μs+l द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ है ना, इसका निकालना है आंसर। तो 10वां के लिए क्या हो जाता है μs, तो μs के लिए हमारा फॉर्मूला होता है SS+1, और μs+l के लिए क्या हो जाता है 4s+1 प्लस l+1, ये 4s+1 है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो CrCl6 3 निगेटिव है ना। तो ये तो ऑलरेडी क्लोरीन क्या होता है D4 होता है, D4S2 4s2 3d4 +3 दे दिया है, मतलब यहाँ से 3d3 हो गया। ठीक, 2 3 3 है, मतलब अब इसमें s का वैल्यू क्या हो जाता है 3/2 हो जाता है ना। अब s का वैल्यू ये 3/2 है, तो क्या करना है इसमें s का वैल्यू 2 × 3/2 + 1, 2 × 3 = 4। ठीक, उसी तरह से μs+l कर लो, मतलब इसके लिए जो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 है ना, 3 पॉइंट के समथिंग आ जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देख लो n+2 है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 3, 3 दूनी 5 तिया 15, 4 चौक 16 होता है, मतलब थोड़ा सा कम कर लोगे तो 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन इसको मैं ले सकती हूँ है ना। अब इसी के लिए L का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 +1 एंड 0, तो L का वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, यहाँ पर कैसा हो जाएगा फिर ये
तो ये इसको तो निकाल चुके हो है ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। एल का वैल्यू पहले निकाल लो, कितना है यहाँ पर 3 है ना, तो 3 + 1, 3 4 दिया 12 है ना, 12 आ रहा है, मतलब 4s + 1, 4s + 1 इसका आ जाएगा 6 है ना। ये मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन एंड 6.34 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज में स्टीरियोआइसोमेरिज आर COCl2 ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन है ना। अब देख लो ये इसका भी स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये क्या हो जाएगा, इसका ये 2 है ना। ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन दिया हुआ है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन ब्रोमीन। ओके, तो इसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट है MnF6 3 निगेटिव। MnF6 3 निगेटिव, इसके लिए क्या बना रहा है, फ्लोरीन कैसा है, वीक लिगेंड है, 3 पॉजिटिव दिया है, मीन्स ये D4 हो जाएगा। अब जब D4 हो जाएगा तो N का वैल्यू 3.90 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। और इसके लिए L का वैल्यू निकाल के देख लो कितना हो जाएगा, +2 + 1 0, +2 + 1 0 -1, ये कैंसिल, 2 है मतलब कि ये D हो जाएगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 × 2 + 1 मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 है ना। मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 5D। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, इसका अनपढ़ निकालो तो 3 4 है, ये 4.90 होगा। ठीक, तो फिर इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन एंड 5D। ठीक, द कायरल कॉम्प्लेक्सेस आर, फिर से कायरल कॉम्प्लेक्स बोल रहा है तो कायरल कॉम्प्लेक्स तो एक ये है और एक ये है, मतलब हमारा फर्स्ट एंड थर्ड D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रूम टेम्परेचर मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ मोनोमेरिक कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन 1.73, दिस में बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द एक्सप्रेशन। ओके, तो जब हमारा म्यू इफेक्टिव होता है ना, कॉपर +2 के लिए जनरली हमको हमारा जो म्यू इफेक्टिव का वैल्यू लगाते हैं तो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, म्यू इफेक्टिव = दिस। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 2018 तक का क्वेश्चन था यहाँ तक। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बंद करते हैं यहाँ पर ये वीडियो, और इसके बाद मैं इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।